हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आउट ऑन द रोड। इसके आगे से क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरीबडी वॉज इन टीयर्स तक पढ़ रखा है। तो ये है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्लास 10th सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। आउट ऑन द रोड यानी कि जब सड़क पर मैं जाने लगा, आउट ऑन द रोड सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन मैंने देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल उस पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। किसी भी चीज को देखना, जैसे वो थोड़ा सा बेकार स्थिति में हो तो उसको हम बोलते हैं पैथेटिक, दयनीय। तो मैंने उस दयनीय लिटिल एनिमल, छोटे से जानवर को देखा। छोटा सा जानवर कौन है? ट्रिकी। तो मैंने उस छोटे से दयनीय जानवर को देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट, जो कि सीट पर गैस्पिंग कर रहा था, हाफ रहा था, बाय माय साइड, मेरे बगल में ही। तो जब सड़क पर मैं आगे बढ़ा तो मैंने उस छोटे से दयनीय जानवर को देखा, जो कि मेरी बगल के सीट पर हाँफ रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका मैंने उसका पीठ थपथपाया। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी, और जो ट्रिकी था, मेड अ ब्रेव एफर्ट, उसने बहुत ज्यादा बहादुरी से एफर्ट किया, कोशिश की, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की टू वैग हिज टेल, अपने पूंछों को, अपने पूंछ को हिलाने डुलाने की। तो जब मैंने ट्रिकी के सिर पर थपथपाया, पैटेड, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने बहुत ज्यादा बहादुरी से प्रयास किया टू वैग हिज टेल, अपने पूंछों को हिलाने डुलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा बच्चा, या बेचारा ये जो कुत्ता था। आई सेड, मैंने कहा कि ये जो बेचारा कुत्ता है, यू हैव नॉट अ किक इन यू, अब तुम्हें अपने पैर हिलाने तक की शक्ति नहीं है। यू हैव नॉट अ किक इन यू, मतलब अब तुम अपने पैर को भी नहीं हिला सकते, तुम अपने शरीर की एक भी पार्ट को नहीं हिला सकते। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, एक क्योर फॉर यू, तुम्हारा इलाज, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। क्योर का मतलब होता है इलाज। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। एट द सर्जरी यानी कि जब मैं सर्जरी में पहुंचा, जब मैं चिकित्सालय में पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग्स, तो वहां पर जो घरेलू कुत्ते थे, तो जो वहां पे पहले से ही कुत्ते मौजूद थे, सर्ज राउंड मी, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। जब मैं सर्जरी पर पहुंचा तो वहां के पहले से मौजूद कुत्तों ने, यानी कि जो घरेलू कुत्ते थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विथ डल आईज। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा, एट द नॉइसी पैक, उस शोर मचाते हुए झुंड को, उस झगड़ा करते हुए, बहुत ज्यादा भौंकते हुए उन कुत्तों को देखा। नॉइसी पैक का मतलब होता है आवाज करता हुआ झुंड। विथ डल आईज, अपनी सुस्त आंखों से। तो ट्रिकी ने अपनी सुस्त आंखों से उस नॉइसी पैक को देखा, मतलब उस भौंकते हुए कुत्तों के झुंड को देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब ट्रिकी को, व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा गया, जब ट्रिकी को नीचे लिटाया गया, नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो उस कारपेट पर, उस कालीन पर मोशनलेस होकर के लेट गया। ऐसे मोशनलेस का मतलब होता है बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी गति के। तो वो जो है बिना किसी गति के, बिना किसी गतिविधि किए हुए कालीन पर लेट जाता है, कारपेट पर लेट जाता है। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, the other dogs, जो दूसरे कुत्ते थे और जो अन्य कुत्ते थे, after sniffing round him, उसे चारों तरफ से सूंघने के बाद, for a few seconds, कुछ सेकंड के लिए, decided, उन्होंने निश्चय किया, he was an uninteresting object, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। अनइंटरेस्टिंग का मतलब होता है जिसमें कोई भी बहुत ज्यादा खास रुचि ना दिखाई जाए, जो इंटरेस्टिंग ना हो। तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो कि एक बेकार ऑब्जेक्ट था, बेकार सी चीज थी, एंड इग्नोर्ड ही, और उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। आफ्टर स्निफिंग राउंड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वो जो कुत्ते थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, उन्होंने उसे कुछ देर के लिए सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट,
और उन्होंने निश्चय किया कि ये एक बेकार चीज है, ये एक बेकार वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept. Okay, guys, यहाँ पे आप देखेंगे I made up a bed for him. मैंने उसके लिए एक बेड लगाया, मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगाया in a warm, loose box. एक गर्म ढीले ढाले बॉक्स में, एक गर्म काफी बड़े बॉक्स में, next to the one where the other dog slept. Next to the one यानी कि उन्हीं के बगल में, where जहां पर the other dog slept, दूसरे कुत्ते लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो I made up a bed for him in a warm loose box. मैंने एक गर्म ढीले ढाले बॉक्स में उसका बिस्तर लगाया, next to the one where the other dog slept, ठीक उसी के बगल में जहां अन्य कुत्ते लेटे हुए थे, सोए हुए थे। For 2 days I kept an eye on him. For 2 days यानी कि 2 दिनों तक I kept an eye on him. मैंने उस पर नजर रखा, मैंने उसकी निगरानी की। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा, उस पर नजर रखता रहा। Giving him no food but plenty of water. Giving him no food, और उसे बहुत ज्यादा खाना नहीं देता था। Giving him no food, उसे खाना न के बराबर दे करके, but plenty of water, लेकिन ढेर सारा पानी दिया करता था, पर्याप्त मात्रा में उसे पानी दिया करता था। तो जब मैंने उसके ऊपर 2 दिनों तक निगरानी की, उन दिनों में मैं उसे भोजन बहुत ज्यादा नहीं दिया करता था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी दिया करता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, एट द एंड यानी कि अंत में, द सेकेंड डे दूसरे दिन के, he started to show some interest in his surroundings. He started, उसने शुरू किया to show some interest, थोड़ी सी रुचि दिखानी। और दूसरे दिन के अंत में उसने कुछ रुचि दिखानी शुरू की in his surroundings, अपने आसपास के चीजों में। तो 2 दिनों के अंत में, दूसरे दिन के अंत में उसने आसपास के चीजों में थोड़ी सी रुचि दिखानी शुरू की। And on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. And on the third day, और अगर बात करें तीसरे दिन की, तो he began to whimper, वो धीरे धीरे भौंकने लगता है, वो मिमियाने लगता है। When he heard, जब उसने सुना, the dogs in the yard, आंगन में उन कुत्तों को। तो जब उसने आंगन में इन कुत्तों को सुना, तो वो भी whimper करने लगता है, धीरे धीरे भौंकने लगता है। Okay guys, next paragraph. When I opened the door, when यानी कि जब I opened the door, मैंने दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा ओपन किया। Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. Tricky trotted out. Tricky जो है धीरे धीरे बाहर आया, trotted का मतलब होता है बाहर आना। Tricky बाहर आया and was immediately engulfed by Joe, और वो जो है तुरंत ही जो के द्वारा engulf कर लिया गया, घेर लिया गया, द ग्रे हाउंड, जो कि एक शिकारी कुत्ता था। तो ये जो ट्रिकी था, उसे शिकारी कुत्ते जो के द्वारा एनगल्फ कर लिया गया, घेर लिया गया। एंड हिज फ्रेंड्स, और कौन था? जो के कुछ फ्रेंड्स थे। यहाँ पे बेसिकली जो का जो कुत्तों का झुंड था, उसने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर यानी कि उसे उलटने पलटने के बाद, एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और पूरी तरीके से उसका निरीक्षण करने के बाद। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे उलटने पलटने, एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और अच्छी तरीके से उसकी जांच करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ये जो कुत्ते थे मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो जो है मैदान से वो जो है मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो मैदान की तरफ चले गए, मूव्ड ऑफ चले गए डाउन द गार्डन, मैदान की तरफ। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। ट्रिकी फॉलोड देम, अब जो है ट्रिकी उनसे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुका था, और ट्रिकी जो है उनको फॉलो करता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली यानी कि धीरे धीरे चलते हुए, विथ हिज सरप्लस फैट, अपने उस ढेर सारे वजन के साथ, ढेर सारे मोटापे के साथ। तो ढेर सारे मोटापे के साथ वो जो है रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे चलते हुए उसका पीछा करता है। लेटर दैट डे, लेटर दैट डे यानी कि अगले दिन, लेटर दैट डे अगले दिन नहीं,
लेटर दैट डे मतलब उसी दिन, थोड़ी देर के बाद। तो थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, मैं जो है खाना खिलाते समय वहां पर उपस्थित था। आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, मैं उस जगह पर था। एट फीडिंग टाइम, खिलाने के समय पर, जब उनको खाना खिलाया जा रहा था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. I watched, मैंने देखा, while, जिस समय, Tristan slopped, Tristan ने जो है परोसा, slopped का मतलब खाना दिया या परोसा, the food into the bowls, उनके कटोरों में खाने को। तो मैं जो है देख रहा था जब ट्रिस्टन उसे कटोरे में खाना दे रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. There was the usual headlong, और वहां पर यूजुअल यानी कि हर दिन की तरह हेडलॉन्ग, ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी, रश और दौड़ भाग हो रही थी, फॉलोड बाय द साउंड्स, जिनके साथ साथ वहां पे साउंड निकल रहे थे, किस तरीके के, ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेजी से खाने के। और वहां पे वो लोग तेजी से खाते हुए जो आवाज थी, उनमें वो लोग यूजुअल हेडलॉन्ग, सिर के बल तेजी से दौड़ते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, एवरी डॉग न्यू यानी कि हर कुत्ता जानता था, हर कुत्ते को ये चीज पता थी, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पीछे छूट गया, इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे छूट जाता है, द अदर्स, अन्य लोगों के साथ, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन। यहां से जाएंगे, चलेगा 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 सर, ऐसे जाएंगे। फेल बिहाइंड द अदर्स, हर कुत्ते को ये चीज पता थी कि अगर वो जो है पीछे छूट जाता है, ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, तो वो जो है खुद भी एक प्रतिस्पर्धा में भागीदार हो जाएगा। ही वॉज लायबल, उसे जो है उस प्रतिस्पर्धा का शिकार होना पड़ेगा। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए, तो अपने भोजन के अंतिम हिस्से को पाने के लिए उसे जो है कंपटीशन करना होगा, उसे लोगों से, उसे दूसरे कुत्तों से लड़ना होगा। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये जो मोटा सा कुत्ता दिख रहा है वही है ट्रिकी। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बात करते हैं। When they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया। When they had finished, जब वो लोग खाना खत्म कर चुके थे। Tricky took a walk round the shining bowls. Tricky took a walk यानी कि ट्रिकी थोड़ा सा चला, ट्रिकी जो है थोड़ा सा टहला, राउंड द शाइनिंग बाउल्स, उन चमकते हुए कटोरों के आसपास। तो ट्रिकी उन चमकते हुए कटोरों के आसपास क्या करता है, वॉक राउंड, चलता है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, लिकिंग कैजुअली, और बहुत ही लापरवाही से उनको लिक करता है, चाटता है, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक दो कटोरों को। और वो ट्रिकी जो होता है उनमें से एक दो कटोरों को बहुत ही लापरवाही के साथ, मतलब जस्ट यूं ही क्या करता है, लिक करता है, चाटता है। नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, नेक्स्ट डे क्या किया जाता है, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त जो कटोरा था, वाज पुट आउट, उसके लिए रखा जाता है, पुट आउट रखा जाता है, फॉर हिम, उसके लिए, और अगले ही दिन उसके लिए भी एक कटोरा रखा जाता है। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, एंड, और आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था, टू सी हिम जॉस्लिंग, उसे ऐसे धक्का मुक्की करते हुए, लड़ते हुए, हिज वे टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ, यानी कि खाने के लिए उसे धक्का मुक्की करते हुए, लड़ते भिड़ते हुए देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश था। तो बच्चों, ये था आज का हमारा वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जो भी चैप्टर का आपका पार्ट बचता है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। आप चीज़ों को रिपीट करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वीडियो लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो ऑफर कर दी जाएगी। और यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ ही रही होगी। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।